अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। मैं शफ़ी देहलवी आज आपसे बहुत दिन के बाद मुखातिब हूँ। साथियों, जो कुछ दुनिया में, समाज में, समाजी निज़ाम में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी पनपता है, उस सबसे लोग मुतासिर ज़रूर होते हैं। हर इंसान जो शहर में रहने वाला है, दुनिया में ज़मीन पर रहने वाला है, हालात से ज़रूर मुतासिर होता है। और मैं आज आपसे जो मुखातिब हूँ वो आज इस मुल्क के हालात, हालात, समाजी ताना बाना, शहरियों का, सिटीज़न्स का, भारत के नागरिकों का आपस का तालमेल का ताना बाना, इस सब पर दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज देश की राजनीति ने इस देश को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। क्योंकि इस देश की धरोहर तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था। इस देश की धरोहर तो हमारा आपसी सामाजिक गठबंधन था। ये सामाजिक गठबंधन राजनीतिक गठबंधन बन गया। सरकारें बनती थी हमारे यहाँ, सरकारें चलती थीं, लेकिन हर सरकार में एक चीज़ पैदा होती थी, राजधर्म। तो हर नेता, हर सत्ताधारी पार्टी, हर प्रधानमंत्री, हर नेता, हर गाय, वो जब भी कोई बात करता था, कोई काम करता था, कोई प्रोसेस करता था, वो राजधर्म निभाने की बात करता था। राजधर्म क्या है? जो देश का कानून, देश का संविधान, देश की एकता, अखंडता के लिए जो कुछ कहा गया है वो उसके लिए था। तो वो उसके लिए लेके चलने की बात थी, इसलिए वो राजधर्म की बात करते थे। राजधर्म जब था तो देश में हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब तरीके से एक दूसरे तालमेल के साथ चलती रहती थी। लेकिन आज की राजनीति वो राजधर्म की बात ही नहीं हो रही है। आज जो जनता जिस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस हुआ करती थी, विश्वास हुआ करती थी, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, ये यहाँ से हल हो जाएगी, सरकारी अफसरों से हल हो जाएगी, राजनेता मेरी हल कर देगा, मेरा कोई नहीं तो इसके ऊपर वो मेरा न्यायालय बैठा है वो हल कर देगा। आज का जो हालात है ऐसा लग रहा है कि अब राजधर्म की बात ही कोई नहीं रह गई। कितना हम अखबार पढ़ते रहें, कितने हालात देखते रहें, और इस सोशल मीडिया ने तो इतना बर्बाद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जलील भाई, खैरियत से हैं आप? तो इसने जो बर्बाद किया है उसने अब राजधर्म की बात ही रह गई, अब धर्मराज की बात आ गई। जो बात शुरू करो धर्म से शुरू होती है। अरे धर्म कीजिए, लोगों का अपना पर्सनल मामला है, अब राजनीति का हिस्सा बन गया धर्म। वो राजनेता जो चुनाव लड़ने उतरेगा धर्म की बात करेगा पहले, और धर्म भी क्या, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। कोई भी नेता हो उसकी राजनीति पूरी नहीं होती बगैर धर्म की बात किए हुए, और उसके असरात हम देख रहे हैं सब जगह। मैं तो देश के राजनेताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं शफ़ी देहलवी एक मामूली आदमी, पुरानी दिल्ली के शहर में रहने वाला आदमी हूँ। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे किससे ताल्लुकात नहीं हैं। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, और उसके उसूलों का मैं पालन करता हूँ, एक मुसलमान की हैसियत से भी, और एक धर्म की हैसियत से भी, और एक राज की हैसियत से भी। जिसमें हूँ उसमें राजनीति भी करता हूँ, तो उसमें मेरे साथ जो लोग ताल्लुकात हैं, मेरे लिए एक से एक दोस्त मेरे मौजूद हैं इस देश में। पूरे देश के अंदर मेरे साथी, मेरे दोस्त मौजूद हैं। मेरे तमाम लोगों से भाईचारे के ताल्लुकात हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। जात धर्म की बात करो तो कोई भी किसी भी जाति का हो, दलित हो, सामाजिक पिछड़ा हो, ओबीसी वाला हो, कोई भी हो, अपर जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई सब जिसको कहते हैं लोग जो इन्होंने पैदा कर दिया है, मेरे सबसे दोस्ताना ताल्लुकात है, सबसे मेरे भाईचारे के ताल्लुकात हैं। मैं अगर आज इस देश के राजनेताओं के अंदाज में बात करने लगूं तो मेरे लिए कोई दोस्त ही नहीं रहेगा, कोई दोस्त नहीं रहेगा। ये मेरे दोस्त जो हैं, जिनको मैं दोस्त कहता हूँ अपना, जो वे गैर मुस्लिम भी हैं, साथी हैं, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का है, ये सब हमारे बीच में अगर बैठते हैं, हम आपस में बैठ के बात करते हैं, तो इसका बात करने का मतलब ये है कि हमारे बीच में धार्मिक भेदभाव की बात नहीं आती है, हमारे बीच में आपसी तनाव की बात नहीं आती है। हमारे बीच में जब भी बात होती है इस समाज की, देश के सुधार की, देश के उत्थान की, देश की जनता के उत्थान की, उसकी समस्याओं के समाधान की, हम वो बात करते हैं हमेशा। लेकिन आज मामला गड़बड़ लग रहा है। आज
कोई राजनेता ईमानदारी से राज धर्म निभाने की बात नहीं कर रहा है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आज फेसबुक के ऊपर, ये राजनीति कौन सी राजनीति है ये? अभी डोंडाचा में मेरी बहन ने, डॉक्टर जोहरा ने मुझे बताया कि एक दरगाह शाफी की दरगाह थी, उसको तोड़ दिया गया। अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, लश्कर के अंदर हिमाचल प्रदेश में क्या किया, उत्तराखंड के अंदर मस्जिद को गिरा दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई पीछे कुछ नहीं, बस ये है कि ये नकाय कानून थी, हमने बनाया, हमने तोड़ दिया इसको। कौन तोड़ रहा है? सरकारी अफसरान। अब हर चीज़ के ऊपर धर्म हावी हो गया है। आज जाके देखो आप, जिन लोगों से हमें सहायता की उम्मीद होती थी, आज अम्मा जाने में डरते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी डोनाचे की, वहाँ लोग पथराव कर रहे हैं एक दूसरे समुदाय के ऊपर, और जहाँ वो पथराव कर रहे हैं वहाँ पुलिस के अफसर भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है उनके साथ ही, जो पथराव कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है, और कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी को टोक नहीं रहा है। क्या है ये? क्या चीज़ है? तो मैं दिखाऊँ आपको वो वीडियो। तो इस देश का हम कहाँ पहुँचाएंगे? कहाँ पहुँचा दिया? क्या करेंगे? कब तक चलेगी धर्म की राजनीति? कब तक आप इस चीज़ को इसको बांटेंगे? एक गांव, एक देहात के अंदर आज दिलों में नफरत पैदा कर दिया आपने। दिलों में नफरत पैदा करके आप इस देश को एक नहीं रख सकते। हम जहाँ पर इस देश की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म ताल्लुक रखता हो, वो इस देश का नागरिक है और आपस में एक दूसरे के साथ भाई है। अपनी राजनीति के लिए इनमें बिगाड़ पैदा मत करो। आज हम कहाँ पहुँचे हुए हैं आप देखिए। आप एजुकेशन के ऊपर क्या हाल कर दिया है। कहाँ है राजनेता? सारे राजनेता जब आगे निकल के आते हैं तो उनके सामने हम उनको भेज रहे हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं। हम किस लिए वोट दिए हमने राजनेताओं को? चाहे किसी पार्टी का भी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी पार्टी का भी, हमने उसको वोट क्यों दिया है? वो हमारा नुमाइंदा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है।